नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में जो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, सम पढ़ रहे थे ना, तो एक्सरसाइज 5.3 जो पढ़ रहे थे वो हम लोग 15 नंबर तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग कंप्लीट उसको ओवर कर देंगे चैप्टर को। तो इसके साथ ही आज हम लोग ICSE नहीं पढ़ते हैं, CBSE को पढ़ लेते हैं और चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं, सही रहेगा। और एक चीज़, अच्छा 15 नंबर तक हम लोग कर लिए थे, 16 17 ज़्यादातर इजी ही हैं। 18 नंबर को देखिए, ये थोड़ा लेंदी। CBSE एक्सरसाइज 5.3, ओके, लास्ट पार्ट। 3 पार्ट्स है, ये पार्ट नंबर 3 है। तो लास्ट पार्ट में 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटली ए एंड बी। स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए, रेडियस होगा 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5, फिर 2 सेंटीमीटर, आज शोन इन फिगर 5.4। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जुगेटिव सेमीसर्कल। अच्छा देखिए, जो बुक में जो डायग्राम दिया है कुछ ऐसा ही दिया है। सपोज ये हो गया आपका सेंटर ए, तो इसके चारों तरफ ऐसा एक सेमी सर्कल, फिर ये सेंटर हो गया बी, अब इसको सेंटर करके ऐसे एक सेमी सर्कल, फिर इसको सेंटर करेंगे, फिर ऐसे एक सेमी सर्कल। क्लियर? ऐसे करके कुछ सेमी सर्कल्स बनाए गए। तो जो रेडियस होंगे और कितने सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं? 13 ओके। कितना बोला है इसने? अल्टरनेटिवली, अच्छा कहाँ गया 13? स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्कल विद सेंटर अल्टरनेटली ए एंड बी, स्टार्टिंग विद द सेंटर ए इतना। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल ऑफ 13 कॉन्जुगेटिव? 1 3 लिख देता अच्छा रहता, 13 लिखा है। चलिए, जो भी लिखा है अच्छा ही है। जो पहला रेडियस होगा, ये जो रेडियस होगा, देखिए ये जो रेडियस होगा, इससे हम लोग L1 को निकालेंगे ना, फिर ये L2, फिर ये L3, ये L4 हो जाएगा। तो जो पहला रेडियस होगा, जो R1 होगा, वो कितना होगा? 0.5 सेंटीमीटर। फिर जो दूसरा वाला आएगा वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तीसरा वाला जो आएगा वो हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। चौथा वाला जो होगा वो होगा 2 सेंटीमीटर, माने 0.5 सेंटीमीटर बढ़ते चला जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं, जब सेमी सर्कल का लेंथ हम लोग निकालेंगे, L1 का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है? 2πr/2 इक्वल टू कितना होगा? πr। और हमको एडिशन कितना कितना करना है? R1 R2 इन सब कुछ चीज़ों को मिला कर रखना है। और कितना तक हमको आगे बढ़ना है? 13 तक लिखना है। तो जो लास्ट वाला जो रेडियस होगा R13 जो होगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इक्वल टू R1 प्लस 13 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो जो R1 है कितना है? 0.5, ये हो गया 12 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 ही बचेगा। तो 0.5 प्लस 6, दिस इज 6.5। तो जो लास्ट वाला रेडियस होगा उसका वैल्यू कितना होगा? 6.5। मान लिख दीजिए यहाँ पे R13 इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। ये लास्ट वाले हैं, NCERT के जो लास्ट वाले होते हैं थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। 1-2 बार वीडियोस को देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। R13 जो है वो कितना है? 6.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको क्या क्या चाहिए? L1, L2, L3 यही सब चीज़ें चाहिए ना। तो L1 का वैल्यू कैसे निकलना? देखिए πr, इसको आह्वान कर दीजिए। उसी तरह अगर हम L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 ऐसे करते करते L13 तक जाएंगे, वही हमको निकालना है। तो ठीक, L1 का वैल्यू हो गया πr1, ये हो गया πr2, दिस इज πr3, दिस इज πr4, ऐसे करते करते चला πr13। ठीक है। सो अगर हम पाई को ले लेते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे चलेगा, दिस इज R13, ऐसे बढ़ेगा कि नहीं? ठीक है, चलिए। तो पाई का वैल्यू तो 22/7 रहेगा। इसको अभी मत लिखिए, सही नहीं रहेगा, इसको बाद में लिखेंगे हम लोग। ये जो R है इसको R रहने की, पाई है पाई रहने दीजिए। देखिए R1 से लेकर R13 तक, इसको मेरे को सम निकालना है। n कितना है? 13 है।
तो सम का वैल्यू क्या हो जाएगा n/2, मतलब 13/2 इंटू 2 इंटू R1, 2 ये लिखते थे ना, तो 2 इंटू R1 का वैल्यू कितना है 0.5, इसको इंटू कर दीजिए, प्लस ऑफ 13 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 0.5, ये पाई रहने दीजिए, 13/2 इंटू, तो 2 इंटू 0.5 कितना होगा, वेट ए मिनट, अगर 2 इंटू 0.5 कर देंगे तो थोड़ा अच्छे से करते हैं, कैंसिल ये हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई भी अगर कर देंगे तो भी आंसर मिलेगा, ये नहीं कि आंसर मिलेगा नहीं, लेकिन आपको भी सोचना है कम टाइम में हम कैसे आंसर निकालें, क्योंकि एग्जाम्स में जो चलेगा लिमिटेड टाइम इंटरवल्स दिया जाता है। तो ये हो गया 12 इंटू 0.5। अच्छा देखिए ये जो 2 है डिवाइडेड है, ये इसके लिए भी डिवाइडेड है, इसके लिए भी डिवाइडेड है, दोनों के लिए डिवाइडेड है, तो ये 2 से ये भी कटेगा, फिर इससे ये भी कटेगा, तो ये 6 बचेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, तो पाई इंटू 13 इंटू कितना होगा ये 0.5, और ये 6 इंटू 0.5, ये कितना हो गया 3, तो दिस इज 22/7, 13 इंटू 3.5। अब देखिए ये सारे के सारे अब मल्टीप्लाइड है, अब जब 7 से इसको काटेंगे तो 0.5 होगा कि नहीं, क्योंकि 7 5 जो 35 होता है, अब 0.5 अब इन लोगों को आप मल्टीप्लाई करिए। अच्छा देखिए 22 इंटू 13 इंटू 0.2 को हम हाफ लिख सकते हैं, इसको इससे काटिए 11 इंटू 13 13 3 4 1, तो आंसर हो गया 143 सेंटीमीटर। आई लव यू शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, मजाक कर रहे थे, आई लव यू, इसी का ही शॉर्ट फॉर्म है ना 143, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अच्छा एक बार में ये चीज समझ में नहीं आएगा, इसको वीडियोज को 2 बार 3 बार देखिएगा तभी जाके ये दिमाग में घुसेगा। क्यों, क्योंकि उसका रेडियस जो बोला है वो चेंज हो रहा है हमेशा, रेडियस यहाँ पर 0.5 है, फिर सेकेंड टाइम जब आ रहा है तो ये 0.5 ऐड हो जा रहा है, फिर थर्ड टाइम जब जा रहा है तो ये 0.5 ऐड हो जा रहा है, लेकिन सेंटर जो है अल्टरनेटिवली चेंज हो रहे हैं, ए कभी बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे होते जा रहे हैं। तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और एक चीज लास्ट वाला को देखिए, जैसे कि 20 नंबर जो दिया है, 20 नंबर में क्या दिया, जरा रीडिंग देखें तो खुद, उसमें एक बकेट रखा गया है और एक लड़की को दिया इमेज दिया गया है, और लड़की को बोला गया है आलू वगैरह जो है उनको उठा उठा के बकेट में डालना है। हम लोग के यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है और बाढ़ भी आ चुके हैं, फ्लड्स। उड़ीसा से हम बोल रहे हैं, आप जहां से भी देख रहे हो कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिएगा जब हम यहाँ से देख रहे हैं वीडियोज को, ओके। और हम लोग के यहाँ बहुत बाढ़ है, बहुत ही ज्यादा। तो 20 नंबर क्या बोला, एक पोटैटो रेस है। अच्छा देखते हैं, पोटैटो रेस, एक बकेट है ऐसे ही, और स्ट्रेट लाइन है, और पहला जो पोटैटो है वो 5 सेंटीमीटर में है, और अगले वाले ऐसे 3-3 करके हैं। तो कितने तक हैं ये पोटैटो, 10 तक है ना, 10 पोटैटोज। तो ये P10, 10 नंबर तक पोटैटोज है। तो बोला गया ये जो लड़की है वो कितना दौड़ेगी, ये तो देखिए कितना दौड़ेगी। तो लड़की अगर यहाँ से शुरू करके फिर यहाँ से वो आलू उठाती है, फिर लेकर यहाँ पर डालती है, तो 10 दौड़ेगी। सेंटीमीटर में मीटर बोला है, मीटर बोला, तो 10 मीटर दौड़ेगी। जब यहाँ पोटैटो नंबर 2 तक पहुंचेगी तो कितना मीटर दौड़ेगी, ये 10 और ये 6, 16 मीटर। फिर 3 कितना हो गया, 6 5 11 इंटू 22 मीटर दौड़ेगी। फिर नेक्स्ट जब आएगी तो ये हो गया 3 3 6 3 9 5 14 28 मीटर दौड़ेगी। क्लियर, 28 मीटर दौड़ रही है लड़की। तो जब दौड़ रही है तो इसके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना आ जा रहा है, 6 का, यहाँ पर भी 6 का और यहाँ पर भी 6 का आ रहा है। लास्ट वाला जो पोटैटो होगा वो कितना दूरी पर होगा ये हमको मालूम नहीं है। तो अगर हम जानते हैं ये 20 नंबर है, P1 कितना दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। कॉमन डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में आ रहा है कितना क्या आ रहा है, 3 - 5 2, फिर 3 - 3 ये तो 0 हो जाएगा।
सब डिस्टेंस है ना, 6 गैप आ रहे थे, तो P10 जो होगा वो कितना दूरी पर होगा, तो P1 का वैल्यू अगर हम 10 लेते हैं, मैंने दूर टोटल डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, सही रहेगा। तो डिस्टेंस के हिसाब से कैलकुलेट करके हमको क्या चाहिए, हमको तो P10 जानते हैं हम लोग, n का वैल्यू कितना है, फालतू में हम लोग क्यों कैलकुलेशन करें, n का वैल्यू हम लोग जानते ही है 10 है। फास्ट वाला तो हम लोग का 10 है ही, जब जो दौड़ रही है, जो लड़की को जब दौड़ रही है तो इसको एस ले लीजिए, P मत लीजिए, सही रहेगा। जब दौड़ रही है लड़की तो 10 दौड़ ही रही है मीटर, नंबर कितना बार दौड़ना है, 10 तक दौड़ना है। कॉमन डिफरेंस तो 6 दिया ही है, 6 मीटर दिया ही है, तो जब लड़की 10 ठो आलू उठाएगी तो कितना दौड़ना पड़ेगा, 10/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है, पहला वाला टर्म का जो S1 जो है 10 है, प्लस ऑफ 10 - 1, कॉमन डिफरेंस है 6, एक ही बार में आंसर मिल जाएगा। हम P10 को क्यों वैल्यू फाइंड आउट करें, हम तो जानते हैं डिस्टेंस कैसे क्या होगा, 5 ये हो गया 20 प्लस 9 6 जा 54, तो 5 इंटू ये 4 7 7 5 जा 20 0 2 7 5 जा 35 ये 37, तो लड़की तो कितना दौड़ेगी 370 है ना, हाँ 370 मीटर, सही है, इतना मीटर लड़की को दौड़ना पड़ेगा, समझ गए। अच्छा ठीक है, और एक चीज देख लीजिए, एक और करवा देते हैं, 19 नंबर जो दिया है ना उसको थोड़ा देखिए, 19 नंबर में क्या बोला है, बहुत सारी लकड़ियां रखे गए हैं और लकड़ियों बोल दिया गया है 200 ठो लकड़ी है, और एक के ऊपर अरेंज करके रखे जाते हैं, जैसे कि लकड़ी जहाँ पर रखते हैं ना वहाँ पर आप लोग देखे होंगे, सबसे नीचे में अगर ऐसे लकड़ियाँ रह रहे हैं ना तो ऊपर 3 ठो रहते हैं, एक एक कम होते चले जाते हैं, ऐसे लकड़ी को रखने से क्या होता है, लकड़ी अच्छे से साइज होकर रहता है। और उसने क्या बोला है 19 नंबर में टोटल कितना लकड़ियाँ हैं, 200 ठो है, और सबसे निचले स्तर पर कितना है, 20 ठो है, फिर उसके बाद 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे कर करके लकड़ियाँ रखे गए। तो उसने बोला आपका फर्स्ट टर्म हो गया 10, कॉमन डिफरेंस हो गया 90 - 20 - 1, लकड़ियां कितने हैं टोटल 10 ठो है, कितने नंबर ऑफ ये रोज बन रहे हैं ये हमको मालूम नहीं है, तो मान लीजिए n ठो नंबर ऑफ रोज बन रहे हैं, क्योंकि ये जो रो हैं ऐसे ही रखे जा रहे हैं ना, कितने ऐसे बन रहे हैं, मान लीजिए n ठो बन रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं Sn का जो फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस ऑफ n - 1 इंटू d, तो Sn जो है वो 200 है, n का वैल्यू मालूम नहीं है, 2 इंटू 20 प्लस ऑफ n - 1, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है 1, तो ये हो गया कितना 400, तो n इंटू ये हो गया 40 प्लस ऑफ, जब माइनस n हो जाएगा ये और ये +1 होगा, तो ये हो गया 400, दिस इज 40n माइनस n² प्लस n, अब सबको इधर शिफ्ट करिए, तो n² माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब जब इसको थोड़ा हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे लिख लेगा, n² माइनस 60n देखने से ही मालूम चल जा रहा है, और माइनस 25 इसको हम इरेज कर रहे हैं, माइनस 25n और ये होगा प्लस 400 इक्वल टू 0। n जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो n - 16 होगा, माइनस 25 कॉमन लेंगे तो ये भी n - 16 होगा, 0, तो n - 16 एक आ गया और n - 25 एक आ गया, तो n - 16 का वैल्यू अगर 0 होता है तो n इक्वल टू कितना 16, 25 अगर होता है तो 0, n हो गया 25। तो देखिए या तो हम रोज को ऐसे एक एक करके घटाते घटाते 16 ठो रोज बना देंगे तो भी 200 रह जाएगा, 25 ठो बनाएंगे तो भी 200 ठो होगा। अब हमको ये देखना है जो लास्ट वाला रो होगा उसमें कितने नंबर ऑफ लकड़ियां रहेंगी। अच्छा ठीक है, तो अगर हम ए है ना, हाँ ठीक है, ए 16 फाइंड आउट करते हैं तो कितना होगा a प्लस 15d, ए का वैल्यू है 200, 15 माइनस 1, तो 20 माइनस 15 5 ठो रहेगा, जो कि पॉसिबल है, 5 लकड़ी हम रख सकते हैं लास्ट वाला में। लेकिन वही अगर हम a
25 अगर करते हैं तो ये तो होगा 20 प्लस ऑफ 24 माइनस 1, तो 20 माइनस 24 माइनस 4, जो कि ये पॉसिबल है ही नहीं। क्या हम कभी -4 तो लकड़ी रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, तो ये पॉसिबल होगा ही नहीं। -4 तो लकड़ी हम रख ही नहीं सकते कभी भी। सीरियसली आपको अगर मैं बोलूँ -4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करिए, कर सकते हैं क्या? नहीं होगा। द नंबर ऑफ लकड़ी वुड्स कभी -4 होगा ही नहीं। तो आंसर क्या हुआ हम लोग का? कितने रोज बनेंगे? 16 रोज बनेंगे लकड़ियों के ऊपर, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, पहले ऐसे 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 करके जो रोज बनेंगे वो कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। और सबसे जो टॉप में होगा उसमें कितने लकड़ी रखना पड़ेगा? 5 लकड़ी रखा हुआ होगा, जिससे कि 200 के 200 लकड़ियां एडजस्ट हो जाएंगी। तो इसी के साथ ही हम लोग क्या किए, आपका जो सीबीएसई का एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर है इसको हम लोग खत्म कर दिए। तो आज आप लोग का होमवर्क यही 5.3 है और इसका ऑल एग्जाम्पल, इसके जितने एग्जाम्पल्स हैं उन सभी को आप लोग करके अगले क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। और कमेंट सेक्शन में ये बताना नहीं भूलिएगा कि क्लास कैसा लग रहा है आप लोग को, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कोई चेंजेस चाहिए, इन्फॉर्म कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, एक और बात, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं ये हमको जरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, खुश रहिए, नमस्कार।